हाय एवरीवन, मेरा नाम वैष्णवी है। हम भरूच गुजरात से हैं और आज मैं वेस्टिज में हम लोग कैसे आए वो बात शेयर करना चाहूँगी। मेरे कज़िन वेस्टिज बिजनेस में थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आप लोगों को वेस्टिज बिजनेस प्लान शेयर करना चाहता हूँ, तो आपके घर एक दिन आऊँगा। तो मैंने पिछली कंपनी में 15 साल काम किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो पूरी नेगेटिव हो गई थी कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को भी समझा दिया कि मेरा कज़िन आने वाला है वेस्टिज का प्लान दिखाने के लिए, लेकिन आपके मन में जो आए वो कहना, हाँ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपके साथ इन्वॉल्व होने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम दूंगी, क्योंकि पहले से मेरे मन में था कि बच्चों की परवरिश खुद अपने हाथों से करना चाहती थी। इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब भी 1-2 बार क्विट की थी। और बाद में दुष्यंत ने वेस्टिज का प्लान देखा और वो प्लान देख के पूरा फ्लैट हो गए। उन्हें लगा कि बिजनेस प्लान में दम है। उनको भी पिछली कंपनी से बहुत प्यार था। वो कह रहे थे कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब भी टाइम मिलेगा मैं फिर से करूँगा। लेकिन वेस्टिज का प्लान देखने के बाद उन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए, बिजनेस तो अच्छा लग रहा है। फिर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, टीम बनती गई और धीरे धीरे सक्सेस आना शुरू हो गया। और मैंने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहला चेक जब इनका आया था तो मैं उनके ऊपर हंस रही थी कि बहुत बड़ा चेक आ गया दुष्यंत सी, 28 रुपये का चेक आया आपका, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, आप देखते जाओ सब होगा। और धीरे धीरे मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव होती चली गई, बिजनेस बढ़ता गया, चेक्स आने लगे और अब बाद में लगने लगा कि अब वेस्टिज से हमारी लाइफ चेंज होगी। हम अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकेंगे और जो भी चाहिए वो हम कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुष्यंत जी फ्रॉम भरूच। बिजनेस की शुरुआत जैसे मेन ये बिजनेस में लाने का श्रेय इनको ही जाता है कि इनके बदौलत ही बिजनेस के अंदर आए हैं हम। इसके पहले जैसा बताया कि हमने प्रीवियसली एक नेटवर्क कंपनी में काम किया था और बहुत कुछ वहाँ पे सेक्रीफाइस भी किया था। तो नेटवर्क में नहीं आना था, फिर भी मतलब मैं एक सेकंड चांस लिया एंड थैंक्स टू गॉड कि ये सेकंड चांस हमने लिया। मैं गोदरेज के अंदर जॉब कर रहा था, करीबन 15 साल का मुझे एक्सपीरियंस रहा है और ये जॉब का, और पार्ट टाइम बेसिस पे जस्ट बिफोर 3.5 ईयर्स, 3.5 साल पहले बिजनेस की मैंने शुरुआत किया। बिजनेस का शुरुआत करते पार्ट टाइम बेस पे मुझे एक हमेशा ये था कि भाई मैं लाइफ टाइम के लिए जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि 45 ईयर्स तक जॉब करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो ये सेकंड चांस लिया और पार्ट टाइम बेसिस पे धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करते गए और यूँ हुआ कि धीमे धीमे टीम के अंदर सक्सेस आती गई, चेक्स बनते गए, बड़े बड़े चेक्स बनते गए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा हंसी करकिंडर से उड़ी थी, जैसे हमने मैडम ने बताया कि भाई सबसे पहला चेक इतना लो था, बट थैंक्स टू गॉड कि हमने ये बिजनेस को यस कहा था। और लास्ट मंथ का मेरा चेक जो बना थे वो 1,34,000 का थ्रू दिस बिजनेस, और हम ये क्राउन लेवल पे बिजनेस अभी चल रहे हैं एंड वेरी सुन बहुत ही बढ़िया आगे जो लेवल से हम वो अचीव करने वाले हैं। बिजनेस करने का रीज़न मेरा ये है कि भाई हम जो कुछ भी करते आए हैं वो तो करने ही वाले हैं, पर लाइफ में कभी भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। और ये बिजनेस हमने 3.5 साल पहले शुरू किया था, लेकिन चैलेंजेस बहुत आई लाइफ के अंदर। कई बार ऐसा हुआ कि बिजनेस के अंदर नए नए लोग हम जुड़ते थे और एक तरफ से लोग आते थे, दूसरी बार और से सब निकल रहे थे। बहुत सारे टाइम कुछ ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी पिन होने के बाद भी वो लोग बिजनेस को छोड़ के क्विट करके गए थे, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी कि नहीं, लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा होगा, इसलिए चैलेंजेस दे रहे हैं भगवान। लास्ट 1.5 ईयर्स की बात करूँ तो पिछला 1.5 साल हमारे लिए बहुत ही थोड़ा टफ रहा, पर ये चैलेंजेस भी हमने ओवरकम कर ली। हमने साथ में बिजनेस बिल्ड किया और चैलेंजेस कुछ यूँ थी कि माई सन हैज़ गॉट एन एक्सीडेंट, और इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि वो उसको वहाँ से निकालना हमारे लिए बहुत ही प्रायोरिटी हो गया था। उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था। एक क्वेश्चन जो मेरे सन ने मुझे पूछा और वहीं से हमने ये बिजनेस को प्रॉपर वे से लेना स्टार्ट कर दिया। वो जब बेड पे था तो मुझे बता रहा था कि पापा क्या मेरा कंपनी से फ़ोन आया और उन्होंने जस्ट पूछा कि क्या पापा आप फिर से जॉब जाएंगे। और वही क्वेश्चन मेरे को चुप गया कि अगर इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे बच्चे को मेरी है और अगर मैं जॉब चला जाऊँगा
तो शायद वो मेंटली इतना मतलब मैं तुरंत ये जो वहाँ से निकलना है वो नहीं निकल पाएगा। तो एट अ टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी ही मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस वेस्टेज, क्योंकि मैंने 3.5 साल पहले बिजनेस करना शुरू कर दिया था और वेस्टेज से इतनी इनकम पर मैं पहुंच गया था कि बिकॉज ऑफ दैट मैं विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ सोचने के बगैर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं जॉब क्विट करूंगा। उस टाइम पे मेरी करीबन 60,000 के आसपास की इनकम चल रही थी और आज की जो बात करें तो ये करीबन 1.5 लाख के आसपास अराउंड हमारा फिगर जो है पहुंचने वाला है। तो कहना यही है कि ये लाइफ के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेन रीजन बनाया है सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। आज नहीं करोगे तो आज के बाद कभी ना कभी तो करना ही होगा, तो क्यों नहीं आज। और बहुत सारे कपल्स जो है उनसे हम मैसेज देना चाहेंगे कि कपल्स का बिजनेस है और अगर साथ साथ में बिल्ड करते गए, नो डाउट इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग के अंदर प्लस माइनस होता है, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, पर फिर भी अगर एज ए टीम ये बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया तो मैं नहीं मानता कि ये बिजनेस आपका पूरे इंडिया के अंदर पहुंचने से कोई रोक सके। आज हमारा बिजनेस गुजरात से शुरू करके पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका है। गुजरात से शुरू किया था, वहाँ से अभी यूपी में है, यहाँ पे दिल्ली में है, राजस्थान के अंदर है, तो जयपुर के अंदर बहुत सारी जगह पे ये बिजनेस पहुँच चुका है बिकॉज ऑफ सिस्टम। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिस्टम को फॉलो किया है। अपलाइन जो है हमारे मेंटर है दीपल एंड नीलेश पात्राला, मैं उनके लिए जोरदार थैंक यू मैं बोल रहा हूँ कि उनके बदौलत आज बिजनेस के अंदर हम इतने स्ट्रांग खड़े हो पाए हैं। थैंक टू दिस सिस्टम, थैंक टू वेस्टेज। और बहुत कुछ अभी कुछ नया आने वाला है जो आने वाले साल के अंदर भी हम दोनों कपल के अंदर करने वाले हैं। ये बिजनेस के थ्रू हमने कार भी अचीव की है और 2 बार फॉरेन टूर ले चुके हैं और ये गोल है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबको हमें यहाँ ये जब सपने लेके आए हैं उनके पूरे करने हैं। तो विद दिस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है और सोचिए मत, जस्ट कीजिए। आज नहीं करोगे तो कल जबरदस्ती करना पड़ेगा, है ना। तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, थैंक यू वेस्टेज, थैंक यू एंड विश यू ऑल वेल्थ। थैंक यू सो मच।